हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आप सभी को बीए और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर का सिलेबस लेके आई हूँ, जिसमें आपका कोर्स का जो टाइटल है वो क्या है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। मैं आपको एक बात बता दूँ कि शारीरिक शिक्षा और योगा ये दोनों आज के युवकों के लिए और युवतियों के लिए, सबके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको इतनी सारी बीमारियां चल रही हैं, आपको पता है कोरोना वायरस चला था, अभी इस समय चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया इसमें बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। जो अक्सर मैं आपको बता दूं, लगभग 50% घरों में आपको हर एक घर में एक पेशेंट ज़रूर मिलेगा डेंगू का, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये इस समय डेंगू की जो बुखार है वो इतनी ज़्यादा चल रही है कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे इसके बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है कि योगा आप सभी जानते होंगे, योगा करने से सब कुछ होगा। ये एक टाइटल भी था इसका। तो योगा आपको ज़रूर करना चाहिए। योगा क्या करता है, आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ही बेटर करता है। अगर आपको, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, आपको कोई भी तनाव, आपको डायबिटीज़ है, आपको बीपी है, तो आप अगर योगा करते हैं तो आपको, मैं सच्ची बताऊँ, आपको एक उसमें आपको अपने जो भी आपकी बीमारी है उसमें आपको एक सुधार देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप इसे योगा को ज़रूर करें। चलिए मैं अपने कोर्स में देख लेते हैं आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, को करिकुलर सिलेबस सेमेस्टर 4। और यहाँ पे दिया है कोर्स टाइटल आपका फिजिकल एजुकेशन और योगा है। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन किसने इसे किया है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसे डिज़ाइन किया है। और यहाँ पे स्टार्ट हम कर लेते हैं अपना सिलेबस। तो यहाँ पे सिलेबस क्या है, आपका 4th सेमेस्टर है, आपको ये मैं बात बता ही दी हूँ, जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन और योगा पढ़ना है। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे पढ़ना, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होंगे, यानी कि कोर्स आउटकम्स, इसका मतलब है अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको फ़ायदे क्या होते हैं और आपको नॉलेज किस किस चीज़ों की होती है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स विल लर्न द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आपको फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन ज़रूर पता चल जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस, फिटनेस के लिए कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, यानी कि आप कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे वेल रह सकते हैं। और फिर वेट मैनेजमेंट, आपको पता है आजकल महिलाओं का और पुरुषों का भी वेट 100 150 80 एकदम बढ़ता ही चला जा रहा है, और कुछ लोगों का बहुत कम भी हो जा रहा है, 50 से एकदम कम हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जब तक अगर आप वेट मैनेजमेंट को आप नहीं समझेंगे तब तक आप अपना वेट मैनेज नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ पे देखिए लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल, आपको ये भी पढ़ना है। द स्टूडेंट विल आल्सो लर्न अबाउट द रिलेशन ऑफ योगा विद मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के साथ योगा का क्या संबंध, आप ये भी पढ़ेंगे। एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन, और आपको शिक्षा का जो मूल्य होता है, शिक्षा क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इन द कोर्स स्टूडेंट विल आल्सो लर्न अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया, यानी कि आप हमारे भारत में जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं, यानी कि पारंपरिक खेल, जैसे मैं आपको बता दूँ स्टापू हो गया, ठीक, और आप घरों में भी खेलते होंगे, जैसे लट्टू हो गया, आप खेलते होंगे ज़रूर। और जैसे भाला फेंक भी मैं आपको बता दूँ हमारा पारंपरिक खेल है एक, और कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी पारंपरिक खेल है। इसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। आपको मैं बता दूँ ये 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का, हाँ यहाँ पे 100 नंबर का 25 नंबर आपको जैसे हर पेपर में होता है, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन होता है, पीपीटी यानी कि पीपीटी, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल यानी कि वाइवा भी आपका लिया जाता है, तो उसमें आपको पूरा, और आपका अटेंडेंस भी लिया जाता है। तो पूरा मिला के आपको उस पर 25 नंबर, और जो आप पेपर देंगे ऑप्शनल पेपर आपका होता है, यानी कि वो टिक वाला पेपर होता है, तो उसमें भी आपको 75 नंबर्स मिलेंगे। ठीक, तो उसमें आप मिला के आपको पूरा 100 नंबर का ही पेपर होता है। हम यहाँ पे देखिए आपका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आपको टॉपिक क्या क्या दिए हैं, आपको सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, जैसे मीनिंग इसका पढ़ना है, डिफिनीशन, एम और ऑब्जेक्टिव, ये चीज़ें पढ़नी है। मिसकॉन्सेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, ठीक, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो मिसकॉन्सेप्शन यानी कि गलत अवधारणाएं हैं उसे भी आपको पढ़ना है। नीड, इम्पॉर्टेंस, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी, हमारी मॉडर्न सोसाइटी में इसका देखने की जो एजुकेशन को एक देखने की जो दृष्टि है उसे आपको पढ़नी है। इम्पॉर्टेंस जो है, फिजिकल एजुकेशन रिलेशनशिप विद जनरल एजुकेशन,
इसको आपको पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ फिजिकल एजुकेशन की क्या स्थिति रही है उसे आपको पढ़नी है। और फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद आपको कंपैरिजन इसको करके पढ़ना है कि बाद में कैसी रही है और पहले कैसी रही है। ठीक, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं अब इसके आगे इसी में, यानी कि फर्स्ट टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। इसमें भी आपको मीनिंग, डिफिनीशन, इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, फैक्टर अफेक्टिंग फिटनेस एंड वेलनेस, ये आपको पढ़ना है। या बहुत जल्दी आप इसे पढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है 2-3 दिन में आप इसे कवर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक है और बस आपको दिमाग में बैठाने वाली चीज़ है। ठीक, यहाँ पे वेट मैनेजमेंट है, इसमें मीनिंग ऑफ डिफिनीशन ऑफ एब्सेटी यानी कि मोटापे की परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, कॉज इसका कारण क्या है, मोटापा क्यों होता है, ये सभी को पता ही होगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्सिटी, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू ऑब्सिटी, लाइफ स्टाइल मीनिंग, डिफिनीशन, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टाइल, फैक्टर अफेक्टिंग लाइफ स्टाइल, रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, आपको ये पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे आता है योगा एंड मेडिटेशन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा। मैं आपको बता दूँ कि आप सभी जानते हैं कि योगा जो है वो युगों से चला आ रहा है और जो हमारे संत हैं, जो हमारे गुरु हैं, अक्सर आप देखते होंगे, आपने देखा होगा पद्मासन में कि उसमें बैठते थे और ये वो सब योगा करते थे, तभी वो इतने 150-150 साल 2-2 साल तक जी लेते थे। ठीक, आज के ज़माने में कौन 150 साल तक जी सकता है, कोई नहीं जी सकता। ठीक, यहाँ पे देखिए डिफिनीशन, टाइप्स, स्कोप्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा रिलेशन विद मेंटल हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन आपको पढ़ना है, योगा रिलेशन विद फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, डिफिनीशन ऑफ आसन, आपको आसन पढ़ने हैं, डिफरेंस बिटवीन आसन एंड फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और जो आसन करते हैं उसमें डिफरेंस क्या आपको ये पढ़ना है, डिफिनीशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम अलग होता है, आसन अलग होता है, आपको ये पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन प्राणायाम एंड डीप ब्रीथिंग, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रैक्टिकल के लिए में आपको करने है क्या, आसन, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, नौका आसन, हलासन, वज्रासन, पद्मासन, स्वासन, मकरासन, धनुरासन, ताड़ासन, प्राणायाम, अनुलोम और विलोम। अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर करें, आपको इतनी ताज़ी हवा आपको मिलेगी, आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपका फोर्थ है और लास्ट ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया, आपको कौन सा, गिल्ली डंडा मैंने आपको बताया, कंचा, स्टापू, गुट्टे, इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स, हाउ टू डिज़ाइन ट्रेडिशनल गेम्स, कैसे इसे हम खेलते हैं। वैसे मुझे लगता है अगर आपने खेला होगा बचपन में तो आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा पता होंगी, बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। रिक्रिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन से मीनिंग इज डिफिनीशन ऑफ रिक्रिएशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, एरोबिक्स एंड जुम्बा, फिट इंडिया मूवमेंट, ये एक मूवमेंट आंदोलन था जो आप जानते हैं इसके बारे में। और मैं आपको बता दूं एरोबिक और जुम्बा ये एक ऐसा एक्सरसाइज करने का ऐसा टॉपिक है जिसमें आप डांस को इंक्लूड करते हो, तो उसे हम एरोबिक जैसे आप साइकिल भी चलाते हो तो ये आपका एक एरोबिक एक्सरसाइज है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है और मैं आपको धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी अपने आने वाले वीडियोज़ में, एक एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी जिसमें आपको कहीं और ना जाना पड़े इसे देखने के लिए। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते सजेस्टेड रीडिंग, आप ये सब पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया है कि असाइनमेंट आपका 10 नंबर का है, प्रेजेंटेशन आपका 10 नंबर का है, अटेंडेंस आपका 5 नंबर का है और फाइनल एग्जाम जो है 75 नंबर का, आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज आप ये सब हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, सो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग।